बिहार की राजनीति आज किस दिशा में है, इसके लिए आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे मित्र डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी, आज बिहार की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रही है? देखिए, आज बिहार की राजनीति आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा है। बिहार कैसे विकसित राज्यों में शामिल हो, यही राजनीति नीतीश जी कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज तो मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान में बिहार का दौरा किया और उस दौरा से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या फायदा हुआ? राज्य को फायदा हुआ उससे, और राज्य के जनता को फायदा हुआ। सरकार योजनाएं बना दे और उन योजना जमीन पर नहीं उतरे तो योजनाओं का कोई मतलब नहीं होता है। नीतीश जी ने योजनाओं को जमीन पर उतरा या नहीं, इन चीजों को देखने के लिए कई यात्राओं सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाकर किया, पर जांच परख किया और योजनाओं को लागू कराया। आज भारतवर्ष में एक राजनीति चर्चा का विषय बना हुआ है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का तो बयान भी आज न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा। वो सर्वसम्मति से और सर्वदल की भावनाओं को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। आपकी राय क्या है इसमें? देखिए, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है और कार्यपालिका का संवैधानिक हेड भी होता है राष्ट्रपति जी। तो मुख्यमंत्री जी का स्टैंड कि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मत हो, यह भारतीय संविधान के मूल अवधारणाओं के साथ है उनका बयान। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को सारे लोगों को मिलकर बना देना चाहिए ताकि बिल्कुल संविधान को अक्षुण्ण रखे। राष्ट्रपति कार्यपालिका हेड होने के नाते, देश के पहला नागरिक होने के नाते सबका समर्थन मिले, यह स्टैंड माननीय मुख्यमंत्री जी का सही मुझको लगता है। आपकी निगाह में अभी जो वर्तमान जो तस्वीरें हैं, माननीय प्रणब मुखर्जी जी का है, APJ अब्दुल कलाम आजाद जी का है, P.A. संगमा जी का है, इनमें से किसकी तस्वीर आपको लगता है कि सबसे बेहतर होगा भारत के लिए? देखिए, तस्वीर तो देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन जब निर्णय ले लिया गया प्रणब दादा के बारे में, तो अब उसको विवादित नहीं बनाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि एनडीए में निर्णय अभी लेना बाकी है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी किया। अब एनडीए क्या निर्णय लेता है, जिसमें एनडीए में जदयू भी है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इस पर तो भाजपा पूरी तरह से खामोश है। भाजपा की बात है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं? इसको हमारे ख्याल से भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। आने वाला 2014 का लोकसभा का चुनाव होना है और उससे भारत का प्रधानमंत्री तय होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि एक बहुत बड़ी राजनीति? प्रधानमंत्री तय होता है पीपुल से, मतदाता से। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी नहीं तय करते हैं। जिस दल का बहुमत होगा या जिस गठबंधन का बहुमत होगा, उसके नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, ये हम जरूर कहते हैं कि आज जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो क्लियर स्टैंड आया कि हम सेकुलर को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण देश हित में जो स्टैंड इन्होंने लिया है, काबिले तारीफ है। और यह भी कहा कि पहले तय करें एनडीए कि प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा। कई सारे बात आ रहे थे, अखबारों में आ रहे थे, मीडिया में आ रहे थे, व्यक्तिगत रूप से आ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम तय कोई पार्टी नहीं करेगा, एनडीए करेगा। और उन्होंने कहा कि हम नाम घोषित करके, एनडीए घोषित करके हम चुनाव में जाएंगे। सेकुलर प्रधानमंत्री हो, लोकतांत्रिक विचार का प्रधानमंत्री हो,
तो ये तो देश के लिए बहुत बड़ी बात और देश के हित में बात इन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने। हमारे जैसा आदमी इन चीज़ों पर बहुत समर्थन करता है और हम भी चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री सेकुलर हो, चूंकि इस देश में एक धर्म के मानने वाले नहीं हैं, कई धर्मों के मानने वाले हैं और किसी धर्म के लोगों को काटकर हटाकर राजनीति के मुख्य धारा से हटाकर अगर कोई राजनीति करना चाहे तो देश में नहीं चल सकता है। ये तो सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जनता दल यू के माध्यम से और साथ ही बीजेपी को भी साथ में लेकर बिहार में चल रहे हैं और जनता दल यू के माध्यम से सभी जातियों को लेकर अपनी पार्टी में चल रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से वो सेकुलर के पक्षधर हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि क्या जो बहुत सारे जो कांग्रेस स्टेट के दौरान में बहुत सारे जो घोटाले हुए हैं, 2G घोटाला, आदर्श घोटाला, कई तरह के घोटाले हुए हैं, क्या इसका प्रभाव जो है वो आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, चुनाव पर तो पड़ेगा ही प्रभाव, लेकिन मुझको लगता है कि जिस तरह बीजेपी के अंदर चूंकि देश में विकल्प लोग खोज रहा है और विकल्प ऐसा व्यक्ति को खोज रहा है जो देश को दशा और दिशा दे, जो ईमानदारी से देश के लिए काम करे। देश की जनता यह भी चाह रही है, लेकिन विकल्प बीजेपी नहीं बना पा रहा है, स्पष्ट हम कहना चाहते हैं। आंतरिक द्वंद्व बीजेपी में इतना है कि विकल्प बनने का प्रयास नहीं हो रहा है। यदि विकल्प बनने का प्रयास हो तो निश्चित रूप में देश की जनता नकार देगी कांग्रेस को, ईपीओ को नकार देगी। तो आपकी तरफ इशारा जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ है। हमारे ख्याल से आप अंदर ही अंदर आपकी भावना ये झलक रही है कि आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। देखिए, सवाल है कितना स्वच्छ छवि देश में किसी के पास नहीं है। आज मैं सुन रहा था केशव भाई पटेल, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान। वह कहा कि गुजरात में विकास कागजों पर हुए हैं, खोखला है, प्रचार किए जा रहे हैं। खैर, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्या हुआ नहीं हुआ उनका आंतरिक मामला है। लेकिन देश और दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार जी स्वच्छ छवि वाले हैं, तो ऐसे सारे लोगों को लेकर चलने वाले हैं, सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे जाति, सारे बिरादरी, सबको लेकर चलने वाले हैं और एक मिशन है देश के लिए। बिहार के लिए भी मिशन है, देश के लिए भी मिशन है, तो स्पेस तो मिलना ही चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी। डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी एक साफ सुथरे छवि वाले राजनीतिज्ञ हैं और उनका मानना है कि अगर विकल्प के रूप में श्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में अगर आते हैं तो इससे देश का कल्याण होगा, क्योंकि उनकी छवि काफी साफ सुथरी है और वो एक सेकुलर के पक्षधर है और इसीलिए मैं डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही हम लोग की जो आज की मंत्रणा थी उसको मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।